नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 8 पढ़ रहे थे। हमने पेज नंबर 56 तक पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 57 निकालेंगे। अब सेकंड पैराग्राफ निकालेंगे। हमने पढ़ा था कि रामा जब लेखिका के घर में पहुंचता है, उसको रहने का आश्रय मिलता है और बाबूजी शाम को घर में आते हैं तो रामा को दिखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। रामा को भी उन्होंने क्षण भर का अतिथि समझा, पर माँ शीघ्रता में कोई उत्तर ना खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर कह उठी। उद्विग्न मैंने क्या होता है? चिढ़कर। जब रामा की माँ को कोई उत्तर नजर नहीं आया तो उसने चिढ़कर कह दिया कि यह मैंने खास अपने लिए नौकर रखा है, मैंने खास अपने लिए इसे नौकर रख लिया है। तो व्यक्ति कोई नौकर के रहते हुए भी क्षण मात्र विश्राम नहीं करता, वह केवल अपने लिए नौकर रखे, यही कम आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि उस ऐसा विचित्र नौकर बाबूजी को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। क्यों हंसने लगे बाबूजी? क्योंकि लेखिका की माँ अपना काम स्वयं करती थी। कोई भी इतने सारे नौकर होते हुए भी वह किसी नौकर से अपना काम नहीं करवाती थी, और इतने सारे नौकर होते हुए वह अपने लिए स्पेशल नौकर रखे तो, और वो भी विचित्र नौकर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रामा बुंदेलखंड से आया था और उसके कपड़े मैले थे, कद उसका नाटा था, सांवले रंग का था, तो वह देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाबूजी ने जब उसको देखा तो वो हंसने लगे कि ऐसा विचित्र नौकर तुमने अपने लिए रखा है। विनोद से कहा, ठीक ही है, नास्तिक जिनसे डर जावे, ऐसे खास सांचे में ढले सेवक की तो धर्मराज की सेवा में रह सकते हैं। नास्तिक नास्तिक किसको बोलते हैं? कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, पूजा अर्चना नहीं करता ईश्वर की। तो उसके बाबूजी कहने लगे, हाँ, तुम्हारे से तो वही नौकर डरकर तुम्हारी सेवा करेगा, तो धर्मराज जी की सेवा में रह सकते हैं। धर्मराज किसको बोला है उन्होंने? लेखिका की माँ को बोला है धर्मराज, क्योंकि लेखिका की माँ सारे घर का कार्यभार संभालती थी, सारा हिसाब किताब करती थी, तो उसको उन्होंने धर्मराज कहा है। धर्मराज किसको बोलते हैं? जो हमारे कर्मों का हिसाब लिखता है ऊपर बैठकर, उसको धर्मराज कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लेखिका की माँ को धर्मराज कहा है। रामा सवेरे ही पूजा घर साफ कर वहाँ के बर्तनों को नींबू से चमका देता, तब वह हमें उठाने जाता। उस बड़े पलंग पर सवेरे तक हमारे सिर पैर की दिशा और स्थितियों में ना जाने कितने उलट फेर हो चुकते थे। किसी की गर्दन को किसी का पाँव नापता रहता था, किसी के हाथ पर किसी का सर्वांग तुलता होता था, और किसी की सांस रोकने के लिए किसी की पीठ की दीवार बनी थी। तब परिस्थितियों का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता से छद्म